दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड एक ऐसी समस्या है जो आपको 5 में से 1 इंसान में देखने को मिल ही जाएगी। और ये समस्या पैदा कैसे होती है वो भी हम आपको बताते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने के मुख्य कारण मोटापा और एक्सरसाइज की कमी है। इसके अलावा जो बहुत जरूरी और ध्यान देने वाली बात है वो है आजकल का खान पान। इन बुरी आदतों की वजह से हमारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है। इसलिए आज हम आपको ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के उपाय बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी और इसके बाद अपने खान पान के रूटीन को भी सही करना होगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सेहित जोशी और एक बार फिर हाजिर हूं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप भी ट्राइग्लिसराइड्स की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं कि आप किस तरह से इस बीमारी को कम कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि आखिर ये ट्राइग्लिसराइड्स होता क्या है और ये बढ़ता कैसे है और आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल कर ट्राइग्लिसराइड्स को कम किया जा सकता है। इसके अलावा एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और वो है खराब कोलेस्ट्रॉल के बारे में, लेकिन इससे पहले हम ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड्स शरीर में पाए जाने वाले वसा या अगर कहें तो लिपिड का एक प्रकार होता है जो खाने में पाई जाने वाली अतिरिक्त कैलोरीज से बनता है। और जब हम उस चीज को खाते हैं तो हमारी बॉडी कैलोरी को ट्राइग्लिसराइड्स में चेंज करने का काम करती है, जिसके बाद ये फैट सेल्स में कलेक्ट होना शुरू हो जाती है और फिर जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी डाइट में सबसे ज्यादा चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी ट्राइग्लिसराइड्स का शिकार हो, या अगर कहें तो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल आपके शरीर में बढ़ सकता है। अब ऐसे में आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा शुगर है वो ट्राइग्लिसराइड्स में तब्दील हो जाएगी और ये फैट के रूप में कंज्यूम करने की टेंडेंसी होती है। ट्राइग्लिसराइड्स के हाई होने की वजह से इसे हम हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया के नाम से जानते हैं। और ये जो हाई ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं ये हाई एचडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ और या फिर लो एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे रिस्की केसेस को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और कभी कभी जब इस ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल 500 से ज्यादा हो जाता है तो ये भयानक रूप ले लेता है और सीरियस पैंक्रियाटाइटिस का कारण भी बनता है। वैसे तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, लेकिन फिर भी हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल के बारे में। ट्राइग्लिसराइड्स की बात करें तो बेसिकली ये 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना जरूरी होता है और वही हाई की बात करें तो वो 150 से 199 तक होता है और इसके ऊपर यानी हायर रेंज की बात करें तो वो 200 से 499 तक होती है और हाईएस्ट रेंज है आपकी 500 से ज्यादा की। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए और वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की बात करें तो ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए और नॉन एचडीएल 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना जरूरी है। आइए अब जानते हैं ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के तरीके क्या हैं। सबसे पहले तो मीठे के शौकीन लोगों को मीठा कम करना होगा, क्योंकि शुगर यानी चीनी ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाने का पहला स्टेप होता है। इसलिए मिठाई या फिर मीठे से बनी हुई कोई भी चीज को आपको अपनी डाइट से थोड़ा दूर रखना होगा, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने का काम करती है और अगर आप इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और हाँ, एक और बात, खाली मिठाइयों का त्याग करने से आप ट्राइग्लिसराइड्स की समस्या को नहीं रोक पाएंगे, बल्कि मीठे से बनी हुई कोई भी चीजें चाहे क्यों ना हो, चाहे वो कुकीज, चॉकलेट, पेस्ट्री कुछ भी हो, सबको आपको लिमिटेड यानी बहुत ही कम मात्रा में या कहें तो ना के बराबर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बदले हम दूसरी कुछ चीजों को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, पिस्ता या सभी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि इनमें हेल्दी फैट्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका काम
ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करना है। और पत्तेदार सब्जियों की अगर बात करें तो पालक जैसी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, जिसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। उससे भी ज्यादा जरूरी बात की इससे ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट जो चीज है जिसे आपको अपनी डाइट में बहुत कम लेना है वो है रिफाइंड अनाज। इसकी जगह आप साबुत अनाज ले सकते हैं। वहीं रिफाइंड अनाज से बनी जिन जिन चीजों को आपको अवॉइड करना है वो है सफेद चावल, ब्रेड, मैक्रोनी, पास्ता। अगर आप इन सभी का सेवन करते हैं तो ऐसे में आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए इन सभी चीजों का सेवन करने की बजाय अगर आप मल्टीग्रेन आटा, साबुत अनाज जैसे बाजरा, ओट्स का इस्तेमाल करें जो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा आप बीन्स, मटर, दाल जैसे प्रोटीन फूड आइटम्स भी इस्तेमाल करें। ऐसा करने से ट्राइग्लिसराइड्स के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। इसके अलावा अगर आप हाई फाइबर वाले फूड्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे चिया सीड्स, अलसी के बीज, सब्जियां जो फाइबर से परिपूर्ण होती हैं, उन चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स मेंटेन रहते हैं। लेकिन आपको रेड मीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ट्रांस फैट का इस्तेमाल आप ना के बराबर ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ट्रांस फैट की बात कर ही रहे हैं तो आप जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ट्रांस फैट में केक, बिस्किट, कुकीज और इसी तरह की कई चीजें आती हैं जिनमें ट्रांस फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ट्रांस फैट का इस्तेमाल जितना हो सके उतना कम करें। अब बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए आप एक हेल्दी ऑयल का यूज कर सकते हैं। जैसे आप हेल्दी ऑयल में सोयाबीन ऑयल, एवोकाडो, नट्स और बीजों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिसमें जैतून का तेल इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करना चाहिए। आप खाने में सोयाबीन, प्रोटीन, टोफू, सोया दूध को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें आप सालमन, टूना, ट्राउट जैसी जो मछलियां हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अलसी के बीज, अलसी का तेल, बादाम और फलियों का इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वहीं भरपूर मात्रा में आपको पानी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और इसी वजह से हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहता है और बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम भी अच्छी तरह करती है। और इन सबसे ऊपर जो आज एक आम समस्या बन गई है वो है वजन बढ़ना। उसे भी आपको मेंटेन कर रखना है। अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हुए 5 से 6 किलो वजन कम कर लेते हैं तो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो जाएगा, जिससे हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी भयानक बीमारियों का रिस्क भी काफी कम हो जाता है। इसके अलावा आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का बहुत जरूरी ध्यान देना है। चाहे तो आप वॉक वगैरह भी कर सकते हैं। ऐसा करने से ट्राइग्लिसराइड्स में कमी पेशी देखने को मिलती है और आपके शरीर को फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर आप वजनदार चीजों को उठाते हैं तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और कार्बोहाइड्रेट्स बर्न करने में भी मदद मिलती है और ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होने में राहत मिलती है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहलिक हैं या स्मोकर हैं तो आपको ये दोनों ही चीजें बंद करनी होंगी या फिर आप उसे धीरे धीरे कर कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आपने इससे कंट्रोल कर लिया तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल भी कम हो जाएगा। वहीं ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए आपको लहसुन और दूध की जो रेसिपी है उसे फॉलो करना होगा क्योंकि ये काफी बेनिफिशियल रेसिपी है। इसके इस्तेमाल से ही आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। आपको करना यह है कि लहसुन की 5-6 कलियों को अच्छे से कुचल लेना है, अच्छे से दबा लेना है। दबाने के बाद 50 ml गाय के दूध में 200 ml पानी मिला लेना है। फिर उसी में लहसुन को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे तब तक गैस पर पकने के लिए छोड़ दें जब तक 50 ml ये ना रह जाए। इसके बाद आप खाना खाने के बाद इसे पी जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स आपके कम हो जाएंगे। अगर आप हफ्ते में कम से कम 2 बार ऊपर बताई गई मछलियों का सेवन करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स का कम होना शुरू हो जाता है। वैसे दोस्तों, अगर आप
इन सभी बताई गई चीजों के साथ साथ कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एक बार इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। आप चाहे तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर वीडियो में अवेलेबल होता है। और कोई भी सवाल मेरी ही किसी वीडियो से जुड़ा हो तो आप एनी टाइम मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मेरी बताई रेमेडीज को आप जरूर इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूं आप हेल्दी और फिट रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।